हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डमी वेरिएबल के बारे में। तो देखिए, डमी वेरिएबल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी वो आपको हमारे चैनल के पेज पे मिल जाएंगी। वन बाय वन हम उनको अपलोड करेंगे, तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डमी वेरिएबल को। तो डमी वेरिएबल क्या होता है? तो हम इसका यूज जो है स्टैटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स दोनों में करते हैं। ठीक है, दोनों ही इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, इकोनोमेट्रिक्स भी और स्टैटिक्स भी। तो इन दोनों में ही हम डमी वेरिएबल को यूज़ करते हैं। अब डमी वेरिएबल क्या होता है? तो डमी वेरिएबल में हम जो है किसी वेरिएबल की अब्सेंस और प्रेजेंस, ठीक है, तो किसी भी वेरिएबल की अब्सेंस हो या प्रेजेंस हो तो उसको हम 0 या फिर 1 जो वैल्यू होती है उसमें शो करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कोई यहाँ पे अब्सेंट है तो उसके लिए हम 0 ले लेते हैं, कोई प्रेजेंट है तो उसके लिए हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ डमी वेरिएबल का यूज होता है कि इस अब्सेंस और प्रेजेंस को दिखाने के लिए कि ये चीज़ अब्सेंट है तो 0, ये प्रेजेंट है तो ये 1 आ जाएगा। अब हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं कि मान लीजिए एक यहाँ पे मैन और वुमेन की बात हो जाए। ठीक है, मैन और वुमेन की बात हुई तो हम ले लें कि अगर मैन हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी और वुमेन हो तो 0 आएगी। तो जब हम मॉडल बनाते हैं तो उस मॉडल में हमें क्या करना होता है कि वहाँ पे हम ले लेंगे, मैन ले लिया मान लीजिए, तो मैन अगर होगा तो 1 लगा देंगे, अगर नहीं होगा तो 0 लगा देंगे। तो सिंपल क्या है ये कि दो वेरिएबल हैं तो इनमें से एक वेरिएबल ही लेंगे, सिर्फ मैन ले लिया हमने, यहाँ पे 1 और 0 ही ये शो कर देगा कि यहाँ पे 1 जो है वो मैन है और 0 आपकी वुमेन है। तो ऐसे शो करना ही हमारा जो है डमी वेरिएबल के अंदर आता है कि कैसे हम जो है यहाँ पे अपनी वैल्यू को शो कर रहे हैं, ये है प्रेजेंट है या अब्सेंट है। ठीक है, और जैसे रिग्रेशन मॉडल होता है हमारा कि वाई आई इज इक्वल टू हम लिखते हैं बीटा नॉट प्लस में बीटा 1, यहाँ पे आ जाता है हमारा डमी वेरिएबल। ठीक है, और प्लस में म्यू आ जाता है। तो ये जो डमी वेरिएबल है, यहाँ पे डमी वेरिएबल में हमें वही वैल्यू 0 और 1 जो है वो शो करनी पड़ती है। अब 0 और 1 जो वैल्यू होती है उसको कैसे लिखेंगे? अब मान लीजिए एक मैन है, अगर मैन है तो 1 वैल्यू थी हमने ली थी, तो वाई आई यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, ये आएगा ओनली ऑन बीटा 1 बीटा नॉट प्लस में बीटा 1, क्योंकि ये वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये बीटा 1 हो जाएगी। तो ये हमारी वैल्यू कब होगी? जब एक मैन जो है वो होगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैन नहीं है, ठीक है, वुमेन है, तो वुमेन के लिए हमने क्या माना था? 0 माना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो आएगा वाई आई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस में बीटा 1 इंटू में डी था। अब डी आई अगर था तो इस डी आई की जगह अगर 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाती है। तो हमारी सिर्फ बचती है कि वाई आई जो होगा वो हमारा होगा बीटा नॉट। तो ये वैल्यू कब आएगी? अगर हम डमी वेरिएबल 0 लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी, अगर डमी वेरिएबल 1 लेते हैं तो वो हमारी बीटा नॉट प्लस में बीटा 1 जो है वैल्यू आती है। ठीक है, तो ऐसे ही हम रिग्रेशन जो मॉडल होता है उसमें हम डमी वेरिएबल का यूज किसी की अब्सेंस और प्रेजेंस को जो है दिखाने के लिए करते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है या फिर ये प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद आपको हम एक अच्छे से टेबल से एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया इनकम, एज और मैरिटल स्टेटस का। ठीक है, इनकम किस पे डिपेंड करती है? मैरिटल स्टेटस पे। ठीक है, इसके अलावा उनकी एज पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखिए, मैरिटल स्टेटस में 3 चीज़ें हैं, सिंगल पर्सन है, मैरिड पर्सन है, ठीक है, डिवोर्स्ड पर्सन है। ठीक है, जिनका डिवोर्स हो चुका है वो पर्सन है। तो यहाँ पे हमारी 3 अलग अलग चीज़ों के बारे में बात की है। तो जब भी हम डमी वेरिएबल लेते हैं तो डमी वेरिएबल लेते हैं हम k-1, यानी कि कितने हमारे फैक्टर हैं, यहाँ पे जैसे 3 फैक्टर हैं तो उसमें से अगर 1 माइनस कर दे तो उतने हमें डमी वेरिएबल लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम 2 जो है डमी वेरिएबल लेंगे। तो ये सिंपल टेबल थी। अब इसमें जो मेन चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो टू यूज़ मटेरियल status as a predictor variable in a regression model we must convert it into a dummy variable। ठीक है, कि जो हमने रिग्रेशन मॉडल लिया उसमें पहले हम किस में डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डमी वेरिएबल में कन्वर्ट करके यानी कि 0 और 1 की वैल्यू जो है उनको देंगे पहले। ठीक है, अब वो कैसे देंगे ये बात करते हैं। तो वो वैल्यू देंगे हम, अभी हमने बताया कि k-1, यानी कि कितने हमारे जो है यहाँ पे
टर्म यूज की गई हैं, जैसे सिंगल था, मैरिड था, डिवोर्स था। तो तीन चीज़ें यहाँ पे थी, तो 3 - 1 यानी कि 2 हमारे क्या होंगे, डमी वेरिएबल होंगे। इसके अलावा अगर हमारे ये फैक्टर जो है वो 4 हो जाते हैं, मान लीजिए कोई भी 4 फैक्टर हम ले लेते हैं, ठीक है। एक हम यहाँ पे बैचलर ले लेते हैं, ये बैचलर तो सेम हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ले लेते हैं सिंपली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वो 4 जगह अगर फैक्टर होते हैं तो 4 - 1 यानी कि हमें 3 जो है डमी वेरिएबल लेने पड़ेंगे। मेन बात यही है कि जितने हमारे फैक्टर दिए होते हैं उसमें से अगर 1 माइनस कर दिया जाए तो उतने ही फैक्टर हमको डमी वेरिएबल के यहाँ पे लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हमने ये डमी वेरिएबल में शो कर दिया है। देखिए हमने यहाँ लिया है कि अगर मैरिड पर्सन है तो 1 लेंगे, अगर और कुछ चीज़ें हैं अदरवाइज जो फैक्टर हैं तो उनके लिए हम 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपली यही कर रखा है कि अगर मैरिड है तो देखिए यहाँ पे 38 एज वाला मैरिड था तो 1 है, 40 वाला मैरिड था ये भी 1 है, 64 वाला ये मैरिड था, 53 वाला भी मैरिड था। तो ये सभी जो मैरिड पर्सन है इनके लिए हमने क्या लिया है, इनके लिए 1 लिया है। अदरवाइज कोई फैक्टर है तो उसके लिए हमने 0 लिया है, यानी कि अगर डिवोर्स्ड है या सिंगल है, कोई भी एक फैक्टर है तो उसके लिए हम 0 लेंगे, और अगर मैरिड है तो उसके लिए हम 1 लेंगे। तो एक हमारी ये वैल्यू आ जाती है, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे आती है डिवोर्स के रिलेटेड। अगर डिवोर्स्ड है तो उसके लिए हम 1 लेंगे, अदरवाइज कोई फैक्टर है तो उसके लिए हम 0 लेंगे, ठीक है। तो डिवोर्स्ड उसके लिए 1, इसके अलावा अगर सिंगल है या मैरिड है तो उसके लिए हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ पे 2% डिवोर्स्ड थे तो इनके लिए हमने 1 ले लिया, बाकी सभी जो है सिंगल या फिर मैरिड हो सकते हैं तो उनके लिए हमने यहाँ पे 0 वैल्यू ले ली। तो डमी वेरिएबल सिंपल यही है कि जब हम किसी फैक्टर की प्रेजेंस या एब्सेंस, यानी कि वेरिएबल की प्रेजेंस या एब्सेंस को दिखाते हैं तो वो हमारा डमी वेरिएबल होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कुछ मॉडल्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं। तो पहला मॉडल इसमें है एनोवा मॉडल, ठीक है। एनोवा जो मॉडल था ये रोनाल्ड जो है फिशर ने दिया था। रोनाल्ड फिशर ने 1930s में फर्स्ट टाइम जो है इस मॉडल को उन्होंने बताया था। और इस मॉडल का जो यूज हम करते हैं वो हम करते हैं 2 या मोर मीन्स, ठीक है। जब 2 या 2 से ज़्यादा मीन्स हमें दिए गए हों और उनके बीच डिफरेंस निकालना है तब हम एनोवा जो मॉडल होता है उसका यूज़ करते हैं। एनोवा का मीन्स है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इसका मीनिंग हुआ एनोवा, ठीक है। इसका एन ले लिया, इसका ओ ले लिया और इसका वा ले लिया, तो ये बन गया एनोवा। अब एनोवा मॉडल में क्या होता है, तो इसमें होता है कि जब हम एक रिग्रेशन मॉडल में डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं क्वालिटेटिव नेचर का, और इसके अलावा जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो आते हैं वो हमारे होते हैं सभी डमी वेरिएबल, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था इनकम का। इनकम क्या है, किस पे डिपेंड करती है, ये उनके मैरिटल स्टेटस पे डिपेंड करती है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस क्या थे कि भाई वो मैरिड है, सिंगल है, डिवोर्स्ड है, इन पे। तो ये क्या हुआ, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा, ठीक है। ये हमारी क्वांटिटेटिव है, इसके हम क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये इनकम क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। इसके अलावा जो हमारे ये दूसरे वेरिएबल हैं ये हमने किस में लिए, डमी वेरिएबल है। हमने 2 डमी वेरिएबल लिए थे ना, तो 2 डमी वेरिएबल लिए तो इनमें से एक चीज़ होने पे बाकी 2 0 हो जाते थे, ठीक है। तो उस टाइम हमने 2 जो है ये डमी वेरिएबल लिए। तो ये था एनोवा मॉडल जिसमें हम अपने डिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं जो कि क्वांटिटेटिव जो नेचर होता है उसका होता है, जबकि बाकी जो हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो हमारे क्वालिटेटिव नेचर के नहीं, सॉरी, डमी वेरिएबल जो है वो होते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव नेचर नहीं होता, सिर्फ डमी वेरिएबल होते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं एनकोवा मॉडल। तो एनकोवा मॉडल इसको भी रोनाल्ड फिश ने जो है आर ए फिशर ने इसको डेवलप किया था 1930s में। इनकी एक बुक थी स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ रिसर्च वर्कर, तो इसमें इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। एनकोवा का मीन्स होता है एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस, ठीक है। वो वेरिएंस था और ये कोवेरिएंस है, इसलिए यहाँ पे एनकोवा हो गया इसका नेम। तो इसका यूज कैसे किया जाता है, तो इसका मेन जो यूज है वो हम
स्टैटिस्टिकल जो पावर होती है उसको इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल पावर को इंक्रीज़ करना है तब हम इसका यूज़ करते हैं। और जो हमारा ग्रुप एरर वेरिएंस होता है, ठीक है, उसको कम करने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्रुप जो एरर वेरिएंस है उसको कम करने के लिए और स्टैटिस्टिकल पावर को इंक्रीज़ करने के लिए हम एनकोवा जो है मॉडल उसका यूज़ करते हैं। अब इसमें देखिए नीचे ये बात कही गई है कि जो हमारा एनकोवा मॉडल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज कॉल्ड एन एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस मॉडल। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्वालिटेटिव नेचर के और क्वांटिटेटिव नेचर के दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये यहाँ पे हमारे होते हैं, ठीक है। एनकोवा मॉडल में क्या होगा, एनकोवा मॉडल में होगा कि हमारे जो यहाँ पे वेरिएबल होंगे दोनों क्वालिटी के होंगे, ठीक है, क्वालिटेटिव भी होंगे और क्वांटिटेटिव भी जो है होंगे, ठीक है। क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी दोनों टाइप के मिलते हैं यहाँ पे हमारे वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये था हमारा एनकोवा मॉडल। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही और वीडियो जो है हमारे चैनल पे मिल सके और आप जो है ईजिली इकोनोमेट्रिक्स को समझ सकें। थैंक यू।